हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं और यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए या उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकती है जो कि मेडिकल क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं या जो क्लास 12th के विद्यार्थी हैं या इसके अलावा जिन बच्चों ने मेडिकल यानी कि जैसे कि किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा और आप चेक करिएगा आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, पुष्पों की खेती को कहते हैं। तो पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं? यहाँ पर आप चार ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हार्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी सेरिकल्चर। तो हम बात करेंगे पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम, हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और उसके हर ऑप्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो जो ऑप्शंस बहुत महत्वपूर्ण होंगे उनको हम चारों को डिटेल में समझेंगे। चलिए हम लोग पहले ऑप्शंस की बात करते हैं। हार्टिकल्चर क्या होता है? तो हार्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान में उगाए जाने वाले पौधों की खेती की जाती है। तो यहाँ पर पुष्पों की खेती नहीं आ रही है। ऑप्शन नंबर ए इस तरह से रॉन्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो एपीकल्चर जो होता है, मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा दूसरा गलत होता है। एंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है पुष्पों का अध्ययन या पुष्पों की खेती करना। हाँ, फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है पुष्पों की खेती करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड सेरिकल्चर क्या होता है? तो रेशम कीट पालन को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख चुके हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 आ चुका है। पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। तो पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं, तो कौन से नर युग्मक होते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे भाई। ऑप्शन नंबर ए परागकण में, ऑप्शन नंबर बी पुंकेसर में, ऑप्शन नंबर सी बीजांड में, ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो यहाँ पर पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? परागकण में नर युग्मक। देखिए परागकण खुद एक नर युग्मक है, तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है। तो हम बात करेंगे परागकण या नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं, तो पुंकेसर में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पुंकेसर में नर युग्मक या परागकण पाए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, असंग जनन की खोज, असंग जनन एपोमेक्सिस की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ओसवाल्ड, ऑप्शन नंबर बी विंकलर, ऑप्शन नंबर सी स्वान एंड ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मींस असंग जनन की खोज किसने की थी? विंकलर ने की थी। और एक बात यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, जो भी विद्यार्थी हमारे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी मेडिकल क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, और यह वीडियो क्लास 10th के लिए भी जो है महत्वपूर्ण है। तो आप उन सभी दोस्तों मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, और ताकि वो भी अपने जो है नॉलेज, अपने क्वेश्चन के लेवल को देख सकें और अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। 4 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की। तो संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने की? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पी महेश्वरी, बी थियोफ्रेस्टस, सी पुरकिंजे एंड डी लिवनहॉक। तो संतरे में बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता कहते किसको है? देखिए अक्सर हम देखते हैं कि एक जो है बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन एक से अधिक भ्रूण जो होते हैं तो उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। और बहुभ्रूणता की खोज जो है यहाँ पर एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड थियोफ्रेस्टस क्या है? तो फादर ऑफ बॉटनी है, फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक है। यहाँ पर पी महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी जो है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिन्हें हम जो है भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो है
प्रतिरोधी जैविक पदार्थ कौन सा है, कौन सा भाई है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए लिग्निन, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी स्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन नंबर डी सुबेरिन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन एक प्रोटीन है जो पराग कण की सबसे बाह्य कला बाह्य भित्ति का निर्माण करती है, जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं, और इस पोलन ग्रेन की जो परत होती है उसे हम एक्साइन कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही होता है, स्पोरोपोलेनिन। इस पर कोई भी एसिड बेस काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुंकेसर के भाग होते हैं, तो पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? तो पुंकेसर के ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 3। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 3 सही होता है, क्योंकि पुंकेसर में जो है पुतंतु, योजक और परागकोश 3 भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7, द्विनिषेचन होता है। तो द्विनिषेचन किसे कहते हैं? तो द्विनिषेचन किस में होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आवृत बीजी, ऑप्शन नंबर बी अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, एंड ऑप्शन नंबर डी किसी में नहीं। तो द्विनिषेचन की क्रिया जो होती है वो आवृत बीजी में होती है, और आवृत बीजी क्या होते हैं? इनको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, एंजियोस्पर्मी कहते हैं। जिनका बीज जो है कवर्ड होता है उनको हम लोग आवृत बीजी या जिम्नोस्पर्मी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम लैंगिक का अध्ययन किया था, यानी लैंगिक जन। तो यहाँ पर कैमेरियस, बी एलन, सी रॉबर्ट ब्राउन एंड डी वाल्डेयर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, कैमेरियस ने लैंगिक के बारे में सबसे पहले बताया था। एलन के बारे में, एलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे वैज्ञानिक हैं। एलन ने बताया था कि गर्म क्षेत्र पर रहने वाले जानवरों की टांगे लंबी होती हैं और ध्रुवीय क्षेत्र ठंडे क्षेत्रों पर रहने वाले जानवरों की टांगे छोटी रहती हैं, कान छोटे रहते हैं, कर्णपल्लो मतलब छोटे रहते हैं, शरीर पर बाल होते हैं। ये सारे परिवर्तन एलन ने बताए थे। रॉबर्ट ब्राउन आप सभी जानते हैं, केंद्रक की खोज किए थे, वाल्डियर गुणसूत्र के बारे में बताए थे। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसे हम वायु परागण कहते हैं। वायु परागण क्या होता है? तो वायु परागण को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए एनिमोफिली, बी हाइड्रोफिली, सी एंटिमोफिली एंड जूफिली, डी जूफिली। तो यहाँ पर जो है एनिमोफिली क्या होता है, हाइड्रोफिली क्या होता है, एंटिमोफिली क्या होता है और जूफिली क्या होता है? तो एनिमोफिली का मतलब होता है वायु के द्वारा होने वाले परागण को एनिमोफिली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड हाइड्रोफिली का होता है जल के द्वारा होने वाले परागण को हम हाइड्रोफिली कहते हैं, एंड कीटों के द्वारा होने वाले परागण को हम एंटिमोफिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जूफिली का होता है, जंतुओं के द्वारा होने वाले परागण को हम जूफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिथ्या फल किसे कहते हैं, फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सेब कामा सहतूत, ऑप्शन नंबर बी नाशपाती कामा अंजीर, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रॉबेरी कामा अनानास, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर मिथ्या फल किसे कहते हैं? मिथ्या फल जिनका विकास ओवरी से ना होकर के किसी भी अन्य भाग से होता है, तो उसे हम असत्य फल, फॉल्स फ्रूट या आभासी फल कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमने यहाँ पर 2 लिख दिए हैं ताकि आप जान सकें, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी एक रखा जा सकता है। तो जिससे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैंने 6 फलों के नाम मैंने लिख दिए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कितना जो है महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी मिथ्या फल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कीट परागण पाया जाता है। तो कीट परागण किसमें पाया जाता है भाई? कीट परागण पाया जाता है। तो कीट परागण किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए अंजीर, बी साल्विया, ऑप्शन नंबर बी चमेली, गुलाब, मुसेंडा, ऑप्शन नंबर सी सूरजमुखी, बोगनवेलिया, ऑप्शन नंबर डी रात की रानी, हरसिंगार, ऑप्शन नंबर ई आग पीपल गूलर, ऑप्शन नंबर डी सभी में।
तो कीट द्वारा परागण जो है, कीट द्वारा होने वाले परागण को हम एंटिमोफिली कहते हैं और यह सभी में होता है, यानी कि कीट परागण इन सभी में पाया जाता है। देखेंगे कितना महत्वपूर्ण कलेक्शन मिल रहा है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर एफ सही होता है सभी में। तो इन सभी में कीट परागण होता है, एंटिमोफिली पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु परागण पाया जाता है तो वायु परागण को हम लोग क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली यानी वायु द्वारा होने वाले परागण को हम एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, जई। ऑप्शन नंबर बी मक्का, सैलिक्स। ऑप्शन नंबर सी दोनों में। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो वायु द्वारा परागण जो है सभी में होता है, गेहूं में भी होता है, जाई में होता है, मक्का में होता है, सैलिक्स में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है दोनों में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13 है, जल परागण। जल द्वारा होने वाले परागण को हम हाइड्रोफिली कहते हैं और पूछा गया है कि हाइड्रोफिली पाया जाता है किसमें पाया जाता है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए वेलिसिनेरिया, नियास। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रिला, जोस्टेरा। ऑप्शन नंबर सी सिरेटोफिल्लम। ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो जल द्वारा परागण जो है इन सभी में पाया जाता है, जल द्वारा परागण इन सभी में पाया जाता है। तो सभी सही होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मींस इन सभी में जल द्वारा परागण होता है, हाइड्रोफिली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 14 दिया गया है, पक्षी द्वारा परागण होता है। तो पक्षी द्वारा होने वाले परागण को हम लोग अर्निथोफिली कहते हैं। पक्षी द्वारा होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं? अर्निथोफिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया गया है बिग्नोनिया, एगेओ। ऑप्शन नंबर बी एरिथ्रिना, बॉटल ब्रूस। ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रिलिटाजिया, कदम। ऑप्शन नंबर डी कचनार जिसे भोनिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ई किगेलिया। ऑप्शन नंबर एफ सभी। यानी पक्षी द्वारा इन सभी में परागण होता है। कितना बेहतरीन कलेक्शन है आप देख सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो अगर यूजफुल लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। यह क्लास 12th और जो भी हमारे बच्चे नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, जीकअप का फॉर्म भरे हैं या बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरे हैं, तो उन सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजिएगा और देखिएगा उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कितना प्रतिशत इसमें कर पाते हैं और आंसर कैसे लग रहे हैं। आप अपनी कमेंट, हाँ अपना जो है राय कमेंट में जरूर दें। तो इसी तरह की वीडियो देखिए हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकते हैं यदि इसके व्यूज अच्छे जाते हैं, है ना। जो अगर मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि चमगादड़ द्वारा परागण होता है। तो चमगादड़ द्वारा परागण को हम लोग क्या कहते हैं? कैरिप्टोफिली कहते हैं। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसे हम कैरिप्टोफिली कहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन जो देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए किगेलिया, ऑप्शन नंबर बी एंथोसिफेलस कदम्बा, ऑप्शन नंबर सी बोहोनिया वेरिएटा, ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है इन सभी में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि इन सभी में जो है चमगादड़ द्वारा कैरिप्टोफिली होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि चींटी द्वारा परागण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, और इसमें पूछा गया है चींटी द्वारा परागण किसमें होता है। तो चींटी द्वारा होने वाले परागण को हम लोग क्या कहते हैं? मर्मिकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्मिकोफिली कहते हैं। चींटी द्वारा जो होने वाला परागण होता है उसको हम मर्मिकोफिली कहते हैं। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे किसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कदम, ऑप्शन नंबर बी केला में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो चींटी द्वारा जो परागण होता है वो कदम में होता है। कहाँ पर होता है? कदम में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिख रहा है। घोंघा द्वारा जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो घोंघा द्वारा जो परागण होता है उसे हम मलेकोफिली कहते हैं। घोंघा द्वारा होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं? मलेकोफिली कहते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है भाई। तो घोंघा द्वारा जो परागण होता है वो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सर्पपादप अरिसीमा, ऑप्शन नंबर बी जमीकंद में एमार्फोलेस, एंड ऑप्शन नंबर सी गुलदाउदी क्राइसेंथियमम, एंड ऑप्शन नंबर डी
सभी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है, जिसे हम जमीकंद कहते हैं। इसमें मेलिकोफिली द्वारा जो है या घोंघे के द्वारा जो होने वाला परागण होता है वो जमीकंद में होता है। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं भैया, आप लोग जो है वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और भैया अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पक्षी द्वारा होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं? तो पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को हम लोग अर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अर्निथोफिली कहते हैं। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर कौन सा पक्षी द्वारा किसमें जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंटीमोफिली, यानी कि कीट द्वारा परागण। अर्निथोलॉजी कहा गया, यानी कि पक्षियों के अध्ययन करने की शाखा को हम लोग अर्निथोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई? अर्निथोफिली होना चाहिए, है ना, अर्निथोफिली होना चाहिए पक्षी द्वारा होने वाले परागण। एंड ऑप्शन नंबर सी कैरेप्टोफिली दिया गया है, यानी चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मिर्मेकोफिली, यानी चींटी द्वारा परागण। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मींस पक्षी द्वारा होने वाले परागण जो को अर्निथोफिली कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? अर्निथोफिली कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पृथक पक्वता। पृथक पक्वता का मतलब होता है जिसे हम डाइकोगोमी कहते हैं। इसमें नर तथा मादा एक साथ का परिपक्वन होता है, दोनों अलग अलग समय पर परिपक्वन होता है। ऑप्शन नंबर सी परिपक्वन अनुपस्थित होता है, डी ऑप्शन नंबर सभी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें साफ साफ लिखा है पृथक पक्वता, मतलब अलग अलग पकने को हम लोग क्या कहते हैं? पृथक पक्वता कहते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों अलग अलग, नर और मादा अलग अलग समय पर पकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जब परिपक्वन पराग कोष में पहले होता है। जब परिपक्वन पराग कोष में पहले होता है तो वहां पर हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए पूर्वता, जिसको हम लोग, और भिन्न काल पक्वता। ऑप्शन नंबर सी स्त्री पूर्वता। ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो यहाँ पर देखेंगे भाई कि जब परिपक्वन पराग कोष में पहले होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? पुपूर्वता कहते हैं, जब परिपक्वन पराग कोष में पहले होता है। ठीक है, तो उसे हम पुपूर्वता कहते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि पुपूर्वता प्रोटेंड्री पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कपास, गेंदा। ऑप्शन नंबर बी भिंडी, धनिया। ऑप्शन नंबर सी गुड़हल, सूरजमुखी। ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो पुपूर्वता जो होती है इन सभी में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है स्त्री पूर्वता, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसे हम प्रोटोगेनी कहते हैं। यानी कि इसमें जो है क्या होता है भाई कि मादा पहले परिपक्व हो जाती है। तो किसमें परिपक्व होती है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नोलिया, शरीफा, एनोला। एंड ऑप्शन नंबर बी गुलाब। ऑप्शन नंबर सी पीपल, बरगद, अंजीर। ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो यहाँ पर स्त्री पूर्वता किसमें पाई जाती है? इन सभी में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद में हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख रहे हैं, जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? देखेंगे इसमें इसको हुआ तो स्वपरागण है, लेकिन कौन सा स्वपरागण होता है? तो इसमें भी भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जीटोनोगैमी, ऑप्शन नंबर बी जीनोगैमी, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो यहाँ पर कौन सा जो है क्रिया सही होगी? तो जीटोनोगैमी होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 25, सर्वप्रथम निषेचन की खोज किसने की थी? तो निषेचन की खोज भाई किसने करी थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया गया स्ट्रासबर्गर, ऑप्शन नंबर बी नवासिन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सभी गलत। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाई निषेचन की खोज किसने करी थी? तो स्ट्रासबर्गर ने करी थी। किसने करी थी? स्ट्रासबर्गर ने सन 1884 में फर्टिलाइजेशन की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भ्रूण में गुणसूत्र होते हैं। तो भ्रूण में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि भ्रूण में जो होता है वो 2n फॉर्म में होता है, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए एन दिया गया है, बी 2n, सी 3n एंड डी 4n। तो n किस में होता है? n होता है भ्रूण, n होता है किसमें भाई? भ्रूण कोश में। 2n होता है भ्रूण में।
3n होता है भ्रूण पोष में और 4n किसी में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भ्रूण में गुणसूत्र होते हैं 2n। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि लीची के खाने योग्य मांसल भाग को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एरिल, ऑप्शन बी पोम, ऑप्शन सी नंबर पेपो और ऑप्शन नंबर डी हिस्पेरिडियम। तो एरिल जो होता है लीची का खाने वाला मध्य फल भित्ति है, मांसल भाग है जिसे हम एरिल कहते हैं। और पोम जो होता है इसमें कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी ये सब आते हैं। पेपो जो होता है पोम जो होता है पोम में सेब आता है, नाशपाती आता है और जिनका विकास थैलेमस से होता है। पेपो जो है खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी ये सब आते हैं। हिस्पेरिडियम नींबू, संतरा, नारंगी ये सब आते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लीची के खाने योग्य मांसल भाग को हम क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पुष्पों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पोडोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको आप हल करना ना भूलिए भाई और वीडियो को स्किप मत करके जाइए, क्योंकि देखिए भाई ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनी है। आप अपनी राय जरूर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो इसमें जो भी आप सुधार लगता है तो आप वहाँ पर हमें गाइड कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी अपनी राय दे सकते हैं। बिल्कुल आपकी राय जो है सर आंखों पर है भाई। तो चलिए हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है पुष्पों का अध्ययन, तो पुष्पों का अध्ययन ही पूछा गया किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पोमोलॉजी क्या होता है, पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन और पेडोलॉजी का मतलब होता है मृदा का अध्ययन सभी। तो ऑप्शन ये हमारे सभी गलत होते हैं, ए इज द राइट आंसर। पुष्पों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करेंगे भाई 28, किसके परागकण सबसे बड़े होते हैं, किसके परागकण सबसे बड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जोस्टेरा, ऑप्शन नंबर बी फॉरगेट मी नॉट एंड ऑप्शन नंबर सी सॉल्विया, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो देखेंगे भाई यहाँ पर हम लिख दिए हैं और आपको आंसर कमेंट करके बताना है भाई, आंसर कमेंट करके बताना है। मैंने लिख दिया है फॉरगेट मी नॉट मायोसिटिस एसपीपी परागकण का व्यास इतना होता है और सबसे लंबा परागकण जो जोस्ट्रा का होता है लगभग माइक्रोमीटर का होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप अपनी राय के अकॉर्डिंग जो है कमेंट जरूर करिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं झुमुक लता, आलू, तंबाकू, मलवा आदि में पाया जाता है। तो आदि में क्या होता है भाई, स्वायोग्यता, ऑप्शन नंबर ए स्वायोग्यता, ऑप्शन नंबर बी अनिषेक फलन, ऑप्शन नंबर सी बहुभ्रूणता, ऑप्शन नंबर डी विपुंसन। तो देखिए भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सेम फ्लावर पर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन डज नॉट टेक्स प्लेस, मीन्स जर्मिनेशन नहीं होता है, हाँ पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जेनेटिक्स वर्ड कॉइन फ्रॉम, मीन्स जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जीन्स, ऑप्शन नंबर ए जीन्स, ऑप्शन नंबर बी जीन, ऑप्शन नंबर सी जेन एंड यहाँ पर देख रहे हैं जेनेटिक। तो जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति जेन से हुई है, किससे हुई है, जेन से हुई है। तो इसके बाद में हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया 31 दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं और आप लोग अपनी राय जो है इस वीडियो में जरूर दीजिएगा ताकि हम अगले पार्ट में और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम ला सकें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।